बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खलील अहमद। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो फिर आपको भी और आपके पड़ोसी भी है वो भी अमन में रहेंगे और सुकून में रहेंगे। और पड़ोसी जो है, जाहिर सी बात है, वो एक कहते हैं कि वो एक माँ जाए तो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये होता है कि आप जो है उनके साथ मिल के अपनी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपके मुल्क के जो पड़ोसी हैं अगर वो अच्छे हों तो फिर आपकी जो मैशियत है वो भी तरक्की कर सकती है, क्योंकि आपको ख़तरा नहीं होता आपके बॉर्डर का या किसी और चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान को एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान कभी तो पाकिस्तान का हमायती हो जाता है, कभी पाकिस्तान के मुखालिफ हो जाता है। एक दौर ऐसा भी था जब ज़िया-उल हक़ के दौर में ये मुजाहिदीन यहाँ से जाते थे और फिर अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन मिल के जाके लड़ाई लड़ते थे रूस में। लेकिन उसके बाद फिर अशरफ गनी का भी दौर आया जब पाकिस्तान का जो है वो सारे ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए। उसके बाद फिर तालिबान का दौर आया, लेकिन मामला जो है ना वो सेटल नहीं हो सके। और अफ़गानिस्तान जो है उसकी आज तक किसी को समझ भी नहीं आ सकी कि अफ़गानिस्तान के लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों वो हमेशा से जंगजू रहे हैं। और इस सारी कहानी को, इस सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ नवीद इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? ठीक है खलील भाई। एक कन्फ्यूजन अवाम के एक दिल में है, या वो हमेशा से समझने की कोशिश करते हैं नवीद साहब के अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात ऐसे क्यों हैं, क्यों वो एक जैसे नहीं रहते, फिर अफ़गानी क्या सोचते हैं। तो काइंडली अगर आप इस बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री और उसके बाद पाकिस्तान के तल्लुकात के बारे में। खलील साहब, बेसिकली अफ़गानिस्तान का जो इश्यूज़ है ना, उनको अभी तक, क्योंकि लोग हमारे थोड़े से हैं इस तरह के कि वो कहते हैं कि यार शॉर्ट सी स्टोरी हो, अभी हम थोड़ी 2 मिनट पहले शुरू हो, कोई सब टाइटल्स के साथ हो, कोई थोड़ा सा उसके अंदर वीडियोस हो, कोई फ़नी हो, कुछ थोड़ा सा एंटरटेनिंग जो है वो हमें कंटेंट मिल जाए और हम उसको देखें और एंजॉय करें और चलते बने। तो जब इस तरह की नेचर हो ना लोगों की, तो कभी भी आपको जो असल मामलात हैं, जो असल इश्यूज़ हैं किसी भी हवाले से, वो कभी भी आपको समझ नहीं आएंगे। अब अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं या जो भी इश्यूज़ हैं, या हमारी कभी उनके साथ अप्स एंड डाउन्स के जो मामलात और जो पॉलिसीज़ चल रही होती हैं, उनको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आप अगर कहीं पर कोई घर बनाने लगे ना, तो वहाँ पर मोस्टली आपको पता है कि कोई दरख्त तो पुराना, अगर उसको आप काटना चाहें तो मोस्टली ये होता है कि लोग तने से उसको काट देते हैं, जड़ें, उसकी रूट्स जो है वो वहाँ पे रह जाती हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे रूट्स जो है वो अपना दायरेकार बढ़ाती हैं, वो तना दोबारा से उगना शुरू हो जाता है। अगर वो तना आपके घर को नुकसान नहीं भी दे रहा तो उसकी जो जड़ें हैं वो आपके घर की बुनियादों को, उनकी अपना जो घर की बुनियाद है, जो नींव है, उसको हिलाना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले जो अपना घर बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल करना चाहिए, वो ये है कि अभी हमें उन रूट्स को, उन जड़ों को हमें काटना है, ना कि हमने उसको तने से काटना है। अफ़गानिस्तान के मामले में हमारे साथ कुछ ऐसे ही मसाइल हमें पिछले कुछ अरसे में दरपेश रहे कि हमने हमेशा तने पे तो ध्यान दिया, लेकिन हमने रूट्स की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी आज की जो डिस्कशन है और मेरी आपके साथ जो डिस्कशन है, उसका टोटली आज पर्पज़ ही यही है कि आज हम वो उन रूट्स को छेड़ें, उन रूट्स के बारे में बात करें जो कि आज भी हमारे लिए मसाइल का, दुश्वारी का बायस बनी हुई है। वो रूट्स क्या हैं? सबसे पहले अपना खलील भाई, बात यह है, अफ़गानिस्तान की हम हिस्ट्री में चले जाते हैं कि बेसिकली अफ़गानिस्तान है क्या, अफ़गान है क्या और अफ़गान लोग क्या हैं। 300 BC के अंदर यहाँ पर एक जो हिस्ट्री के अंदर जिसके हमें सबूत मिलते हैं, वो ये 300 BC के अंदर ये अफ़गान रियासत और अफ़गान मुल्क या अफ़गान रियासत या एक टेरिटरी जो है वो मौजूद में आई। दुरानी दौरे हुकूमत उसको कंसिडर किया जाता है कि दुरानी दौरे हुकूमत था। तो उसके बाद मैसेडोनिया, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, ये सब लोग यहाँ पर आए, वो भी हमलावर हुए 1200 BC में, 1300 BC के दरमियान। तो वो लोग भी यहाँ पर चलते रह गए। मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ तबके, मुख्तलिफ जो हैं वो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, बादशाह हैं, सलातीन हैं,
ठीक है, रोमन्स थे, ये लोग आए, इन्होंने अफगानिस्तान पे इन्वेड किया, अफगानिस्तान पे हमला किया। अफगानिस्तान के क्योंकि मादनियात के बहुत बड़े ज़खायर थे, तो आपको याद हो कि जो इनका है अफगानिस्तान में कुछ अर्सा पहले तालिबान ने जो है वो बुद्धा के जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो पहाड़ों पर एक जो नक्श निगारी की गई थी बुद्धास की, वो भी मसमार की, बुतों के भी वहाँ पे, और इसके अलावा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी आपको वहाँ पे असरात मिलते हैं। तो बात यह है कि ये अफगानिस्तान के अंदर लगभग 12 से जायद कौमों के जो बादशाह थे या सिपा सलार थे, उन्होंने हमले किए, उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम की। 12 से लगभग ज़्यादा ही है, लेकिन जो हमें हिस्ट्री में मिलता है वो 12 से ऊपर ही है। कईयों के नाम हैं, कईयों के नाम नहीं हैं। तो मोस्टली ये खिता जंगों के ज़ेर असर रहा, मुख्तलिफ अक़वाम के ज़रिए। आर्यंस भी आए, सबसे ज़रूरी आर्यंस भी आए, और इसके अलावा मंगोल्स भी यहाँ पर रहे। अच्छा, मंगोल जो है वो यहाँ पर बड़ा अरसा काबिज रहे, तकरीबन 1 सदी तक मंगोल्स ने भी यहाँ पर हुकूमत की, और अफगानिस्तान के थ्रू, यानी कि चाइना के वो ऊपर इलाकों से, ठंडे इलाकों से चल के वो लोग आए अफगानिस्तान में, उन्होंने इन्वेड किया। फिर अफगानिस्तान से आगे उन्होंने अपना दायरा-ए-कार बढ़ाया। तो बेसिकली यहाँ पर वो अपनी बाकियात भी छोड़ कर गए। जैसे अब आप देखें कि अफगानिस्तान में आपको एक कौम नहीं मिलती, पश्तून भी हैं, ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, तुर्कमान भी हैं, बलोच भी हैं, हज़ारा भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, आपके फारसी भी हैं, पारसी भी हैं। हर किस्म की कौम जो है अफगानिस्तान के अंदर, हर कबीले से आपको ताल्लुक मिल जाएगा। अभी जो मौजूदा अगर हम बात करें तो 12 से ज़्यादा कौमें, 12 से ज़्यादा अक़वाम वहाँ पर मुश्तमिल वो एक अफ़गान जो है वो सरजमीन है। इसमें आप किसी पे एक नहीं कह सकते कि ये सारे मुस्लिम थे। ये जैसे जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आते थे, इन्वेड करते थे अफगानिस्तान पर, तो वो पीछे अपनी बाकियात छोड़ के जाते थे। तो कोई रोमन था, कोई ईसाई था, कोई कैथोलिक था, कोई यहूदी था, कोई मुस्लिम था, कोई जो है वो आपका बुद्ध मत का पैरोकार था, कोई हिंदू मत का पैरोकार था, कोई अरब से आया था, कोई कहीं से, कोई कहीं से। तो ये एक मिक्सचर क्रिएट होता गया। अब क्योंकि मोस्टली खिता जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जंगों के ज़ेर असर रहा, तो यहाँ पे इन्हीं जंगों के चलते ना कभी जो है वो कभी इस इलाके ने तरक्की की, ना यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई। क्योंकि एक नस्ल मरती थी, दूसरी जवान हो रही होती थी, वो मरती थी, उससे अगली जवान हो रही होती थी। तो इस तरह से इन कौमों ने, अफगान जो वहाँ पे टेरिटरी के रहने वाले, जो वहाँ पे मुश्तमिल जो लोग हैं, जो अफराद हैं, उन्होंने पिछली लगभग अगर आप 100 सदियाँ या 200 सदियाँ या 300 सदियाँ भी अगर आप कहें तो मुसलसल जंगों का शिकार है। यानी कि 300 BCE से 200 BCE से लेके स्टिल आज की तारीख तक अफगानिस्तान में कभी भी जंग खत्म नहीं हुई। ठीक है, तो ये सारे इसके मसले मसाले। तो इसलिए पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि ये खिता इस तरह की जंगों का शिकार और इस तरह के इन्वेजन्स का शिकार क्यों रहा। क्योंकि हर किसी का गुजर यहीं से होता था, सिल्क रोड आपको पता है यहीं से गुजरती थी। तो इस वजह से हर किसी ने इस खिते को, किसी ने मादनियात के लिए, किसी ने अपने तिजारती राहगुआ के तौर के ऊपर, और किसी ने अपने मफादात के लिए इसको इस्तेमाल किया। तो मतलब आपका कहने का ये है कि मुख्तलिफ यहाँ पे सकाफत रही जी, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के यहाँ पे लोग रहे जी। इसी तरह से फिर जब ये सिलसिला चलता रहा तो फिर यही अफगानी लोग जो है ना, मतलब अपनी उनकी कोई सकाफत नहीं रह गई, अपना कोई कल्चर नहीं रह गया, कोई ऐसी चीज नहीं जी, वो मिक्सचर हो गया ना, इतनी कौमों का मिक्सचर। मतलब जी, वो जी, अभी तक वो किसी एक चीज पे नहीं लग सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने नवीद भाई की बात सुनी कि यहाँ पे मुख्तलिफ सकाफत रही हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे कल्चर रहे हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे लोग जो है ना वो काबिज रहे हैं। तो इसीलिए अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, ये वहाँ के लोग ऐसे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि इनके जो है पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो ऐसे क्यों हैं। तो इस सवाल का जवाब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है हमारी एपिसोड उसमें तलाश करने की कोशिश करेंगे, और हमेशा की तरह हमारे साथ नवीद इकबाल साहब मौजूद होंगे। तो आज की ये जो किस्त है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह इसी सवाल का जवाब नेक्स्ट किस्त में आपको देंगे।